औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इंतहाई अहम पॉइंट्स को। नंबर 1, क्या इमरान खान अपना आज़ाद उम्मीदवार आगे ला पाएंगे? नंबर 2, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इलेक्शन में इन्हें बहुत बड़ा सियासी धचका मिलने वाला है? और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। क्या तारीख में पहली बार कुछ बड़ा होने वाला है? तो ये तमाम पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है और मुझे बार बार इनको पर क्वेश्चंस रिसीव हुए, तो आज हम लोग इन पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूं कि पीटीआई का अच्छा वक्त नहीं है। ये बात मैंने आपको 2022 में बता दी थी और फिर आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान साहब को उतारा गया। ठीक है। और उसके बाद इमरान खान साहब से ना सिर्फ सीट छीनी गई, फिर मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि खान साहब पर मिलिट्री केसेस का आगाज होने वाला है। तो आपने देखा कि एग्जैक्ट 3 माह बाद उन पर वाकई केसेस हो गए और उनके गिरफ्तारी से 1 वीक पहले मैंने आपको बता दिया था कि खान साहब पर केसेस का आगाज होने वाला है, खान साहब को कैदोबंद में डालने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मेरी प्रेडिक्शन वो भी कैसे एक्यूरेट गई। अब भी मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ हर अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन जो मैं बनाऊं आपके साथ शेयर करूं। तो हम सबसे पहले तो इस वक्त देखें कि मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बताती हूँ कि आपके ज़हन नशीन हो जाए कि खान साहब की जब जुपिटर में वीनस की दशा स्टार्ट हुई, वीनस खान साहब के लिए अच्छा नहीं है, तो इस दशा ने खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ये नुकसान कब तक चलेगा? खान साहब की जुपिटर में वीनस की दशा 20 सितंबर 2024 तक चल रही है। उस वक्त तक मुझे खान साहब की लाइफ में कोई बड़ा चेंज और कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। जैसे ही 20 सितंबर 2024 को खान साहब के जुपिटर में सन की दशा स्टार्ट होगी, सन जो उनके 10th हाउस में बैठा है, यहाँ पर सन उनके लिए फेवरेबल भी है, तो उनको कुछ ज़्यादा अच्छे हालात देखने को मिल सकते हैं। आज की मुश्किलात उनके लिए ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि क्या खान साहब इस वक्त अपनी वज़ीर आज़म ला पाएंगे, तो पहली बात तो ये कि खान साहब के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, किसी तक ये आवाज़ जा रही है, तो यहाँ खान साहब को अपना वज़ीर आज़म लाना ही नहीं चाहिए है, क्योंकि जिस वक़्त में ये सारा कुछ हो रहा है, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं। ये हुकूमत कोई अच्छे तरीके से अपना काम सरअंजाम देने वाली नहीं है। तो यहाँ उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर वो चाहें कि अपना वज़ीर आज़म ले आएँ और उससे अच्छे अंदाज़ से चीज़ों को टैकल करवाया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात ये लिख लें कि यहाँ पर खान साहब के लिए फ़ेवरेबल टाइम नहीं है और उनको अपना वज़ीर आज़म लाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये एक मेरा सिंसियरली मशवरा है, जो प्लानिटरी पोजीशन बता रही है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ कि क्योंकि यहाँ हुकूमत 2025 तक वो जकड़ी रहेगी और 25 में एक बहुत बड़ा धचका लगेगा जब ज़ाहल अपना घर तब्दील करेगा। जब राहु और केतु अपना घर तब्दील करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा आपको धचका देकर जाएंगे और ये पाकिस्तान के चार्ट में 5वें और 11वें घर में आ जाएँगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक़्त होगा। बहरहाल इस पर किस लिहाज से मुश्किल होगा हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब क्या है, तारीख़ में पहली बार क्या बड़ा होने जा रहा है? तारीख़ में पहली बार बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। पहली बार तारीख़ में आज़ाद उम्मीदवारान बहुत बड़ी तादाद में इस इलेक्शन को जीतने वाले हैं। पहली बार एक नई मज़हबी जमात
बहुत बड़े वोट बैंक के साथ आगे आ रही है, और वो है तहरीक लब्बैक, जो कि इस वक्त सेकंड नंबर पर पाकिस्तान में मुझे आती दिखाई दे रही है। उसका चार्ट बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा सीट्स आज़ाद उम्मीदवार लेंगे, और सेकंड नंबर पर जो ज़्यादा सीट्स लेने वाली हैं वो है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। अब क्या होगा, क्या होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे? बहुत कुछ होगा। अवाम सड़कों पर होगी, इलेक्शन माने नहीं जाएंगे, इनके रिजल्ट काबिल कबूल नहीं होंगे, हंगामा अफरा तफरी की सूरत हाल बनी रहेगी। फिर एक बार मजहबी फिरकावारियत सर उठाएगी। अब तक जैसे बारियां लेकर चला जा रहा है, फिर उस बारियों की तरतीब को तोड़ा जाएगा, और एक दफ़ा फिर हमें बगावत और बगावती तहरीकें सर उठाती नज़र आएंगी। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे, हालात बहुत ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी मेरा मुल्क है, मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ, मेरी तो दुआ है कि इसमें अमन रहे, लेकिन जो सियारों की रूह से नज़र आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंतखाबात यहाँ दोबारा होने की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे हलकों में दोबारा से इलेक्शन की डिमांड की जाएगी। बहुत सारे हलकों में रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं होगा। हकूमती मशीनरी एक दफ़ा डिस्टर्ब होकर रह जाएगी, और यहाँ पर अदलिया एक अहम किरदार अदा करने वाली है, और यहाँ अदलिया बहुत फेयर ट्रायल नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से अदलिया को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन सकती हैं, और बार बार मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ें आप लोगों को बताती रही हूँ, मकसद ये आपको अवेयर करूँ। बाकी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि केतु जैसे ही पाकिस्तान के ज़ायजा के 6 हाउस से निकल जाएगा, छठा घर जो फोर्सेस का घर है, छठा घर जो सर्विसेज का घर है, छठा घर जो काम का गवर्नमेंट जॉब का घर है, और क्लास वर्कर्स का घर होता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जो इदारे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं उनको दोबारा से अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को दोबारा सही करनी पड़ेंगी, और मैंने इस ट्रांज़िट से पहले आपको बता दिया था कि जैसे ही ये ट्रांज़िट होगा सरहदों पर छेड़छाड़ होगी, और आपने देखा कि किस तरह से एक दफ़ा मुल्क हिल कर रह गया, मुल्क में कितनी डिस्टर्बेंस हो गई। तो आगे भी केतु का ट्रांज़िट बहुत डिस्टर्ब करके जाएगा। इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया, मज़ीद पॉइंट्स को अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।